हेलो गाइस, माय नेम इज अर्शद राउत एंड टुडे आई एम मेकिंग अ स्टूडेंट। मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं मेकअप ही कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो आधे घंटे के अंदर मुझे पूरी स्टोरी सुनानी है आपको। तो 2x की स्पीड में नहीं सुनिएगा, क्योंकि मैं 2x की स्पीड में ही बोलने वाली, ठीक है। तो मेरे पास ना एक रैंडम नंबर से मैसेज आता है, और मतलब मुझे नहीं पता किसका मैसेज है। अब ना मैसेज भी नहीं आता, पिक्चर आती है, एक लड़की की पिक्चर एक लड़की की पिक्चर आती है। वो सही कंडीशन में नहीं होती है, ऑफ कोर्स उसका बुरा हाल हुआ होता है, लाइक उसका उसकी नाक मुटी हुई थी, उसके दांत टूटे हुए थे, लाइक स्टार्टिंग के, लाइक बाहर के, और ना मतलब उसकी बहुत बुरी हालत थी, और मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि शायद ये कोई है कि जिसको मैं नहीं जानती, बिकॉज उसकी शक्ल से कहीं से नहीं लग रहा था दूर दूर तक कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। मैंने उसको फिर मैसेज करा कि तुम कौन, तो उसने बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त, ठीक है। अब मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, ये मेरी दोस्त को क्या हो गया, इसको क्या हो गया। लाइक हम लोग, वो मेरा अपार्टमेंट में पहले रह रही थी, फिर वो चले गई थी, वो दूसरा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, तो मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, बहुत साल से बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। फिर उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लाइक उसकी बहन ने एक्चुअली मुझे वो पिक्चर सेंड करी थी, तो उसकी बहन का नंबर था। फिर वो बताती है, मतलब हम वॉइस मैसेज पर बात करते हैं और हम कांटेक्ट में रहते हैं। वो बताती है कि यार मैंने सुसाइड कर ली है, और जो है मैं क्या कहते हैं, अब हॉस्पिटल में हूँ, और ना अब जो है मेरा ना बहुत बुरा हाल है। उसने मुझे नहीं बुलाया कि ज़रा तुम जो तुम आ जाओ, बिकॉज वो मुझे क्यों बुलाएगी। मतलब इतना तो मेरे अंदर खुद सेंस होना चाहिए ना कि मतलब मैं जाऊँ, अगर कोई मरीज है, अगर स्पेशली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं जाऊँ हॉस्पिटल से मिलने। लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गई, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी मम्मा को बताया सब कुछ, एंड शी सेड कि यार बहुत दूर है वगैरह वगैरह, कन्वेंस का मसला होगा सब कुछ, तो हम नहीं जाएंगे। और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ सिचुएशन में, बिकॉज आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट वुमेन, और तब मैं 12 साल की थी, तो 12 साल की लड़की, बच्ची, कुछ नहीं कमाती। तो बस मुझे इस बात का दुख था कि मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया, या मैं चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं कि नहीं मुझे तो जाना ही है वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेरी मम्मा ने बोला मैं सुन लिया, बिकॉज मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब अब पैसा तो उन लोगों का ही लग रहा है ना, मतलब खर्चे वर्चे पे, अगर हम रिक्शे में भी जाएंगे उसका भी किराया होगा, या हम कैब बुक करेंगे उसका किराया होगा, तो वो मैं तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोग ही देंगे, तो मुझे अपने घर वालों की बात सुननी पड़ती। तो मैंने ना, फिर मैं नहीं गई। अब मुझे नहीं पता कि उसकी मम्मा के दिल में ये बात रह गई कि मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई, जो कि एक कॉमन बात है। अगर मेरी दोस्त भी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आती, तो मेरा भी सेम रिएक्शन कि वो क्यों नहीं है। तो अब फिर उसके बाद ये आ जाती है मेरे घर पे, एंड आई वॉज सो शॉक कि मतलब ये मेरे घर पे कैसे आ गई। मतलब आई वॉज हैप्पी कि फाइनली मैं उससे मिल पाई हूँ, बट फिर मुझे भी थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई कि यार मतलब मैं इससे हॉस्पिटल मिलने नहीं जा सकती, ये मेरे घर आ गई मुझसे मिलने। और वो आती है बहुत बुरी कंडीशन में, वो मास्क लगा कर आती है, मतलब हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन मास्क नहीं, नॉर्मल मास्क लगा कर आती है, बिकॉज उसके आगे के 2 दांत टूट गए थे, और ना शी वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट इट, ठीक है, जो कि इट मेक सेंस, लड़की होगी इनसिक्योर। अगर मेरी भी आगे के 2 दांत टूट जाएंगे तो मैं भी इनसिक्योर होंगी। तो वो मेरे घर पर आती है, फिर मैं उसको कहती हूँ कि मेरे घर पर रुको मेरे साथ, तुम अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी वगैरह वगैरह। तो फिर वो मेरे घर पर रुकती है, तो हमें बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो लिटरली इतनी फन लविंग लड़की है ना, वो इतनी फन लविंग लड़की है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि उसने सुसाइड क्यों करी। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी उससे पूछने की कि तुमने सुसाइड क्यों करी मुझे बताओ, और ना मतलब तुम ऐसे कैसे। उसने एंड तक नहीं बताया। फिर उसने मुझे बता दिया। मैंने बोला इससे बेहतर था बताती नहीं। उसने मुझे बता दिया कि मुझे ना मेरे घर में जो है वो रखा, और जो है फिर टॉर्चर किया, एंड देन मुझे जो है खाना पीना नहीं दिया, कमरे में बंद करके रखा, और ये सब कुछ था। तो मैं बहुत डिप्रेस थी, तो मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। मसला सारा ये था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, उसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग मारी। अब जब उसने छलांग मारी तो वो एक बाइक पे जाके गिरी, लाइक सीधा बैठी यूं गिरी, और उसकी दोनों टांगें टूट गई, और फिर उसकी दोनों टांगों में प्लेट्स लगी। बट भाई, लेकिन फिर उसके बाद वो मेरे घर पे आई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, वो निकली। उसके घर वालों को भी हमदर्दी, उसके घर वालों ने बहुत उससे मिन्नतें करी कि तुम पुलिस को नहीं बताना वगैरह वगैरह, वो मान गई।
मैं भी मान गई, बिकॉज तुमको पता था कि सुरक्षा कैसी है, मतलब हर बात में हम फसाद कर देती थी, फसाद थोड़ी, ठीक है। मतलब मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती थी, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई मेरे दोस्तों को कुछ बोल के दिखाए, उनके घर वाले भी होंगे ना, मैं उनको भी छोड़ूंगी। तो फिर हम नहीं मान गए। एक्चुअली उसकी कज़न की वजह से सुसाइड कर दी, बिकॉज उसके घर वाले नहीं, उसकी मम्मा सिर्फ उसकी कज़न की बात सुनती थी, और वो इसलिए सुनती थी क्योंकि उसकी कज़न जो थी वो मानीठा, क्योंकि उसकी कज़न जो थी वो कमाती, ठीक है, और उसकी कज़न हर महीने बहुत पैसे देती थी उसकी मम्मा को, तो उसकी मम्मा को तो सुननी थी उसकी कज़न की, ठीक है। उसकी कज़न की कोई वालदैन नहीं, ठीक है, तो वो मेरी दोस्त की मम्मा को ही अपनी मम्मा समझती। तो उसकी कज़न ने बोला कि इस लड़की को बंद कर दो दिन के 4-5 दिन के लिए कमरे में। उसकी मम्मा ने उसको बंद कर दिया 4-5 दिन के लिए कमरे में, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। छुपके से अगर उसकी दूसरी बहन ने उसको खाना दे भी दिया तो दे दिया। तो अब ये हुआ, इस वजह से सुसाइड कर दी। तो उसकी कज़न भाग गई, और उसकी कज़न ने बोला इसने सुसाइड कर ली, इसमें तो हिम्मत कैसे आ गई, और अगर ये पुलिस को बता दे इस बारे में तो मैं तो गई। तो फिर उसके बाद तो अब हम क्या होता है, अब ना क्या कहते हैं, हम लोग जाते हैं बाहर, ठीक है। अब हम बाहर जाते हैं, अब ना वो होता है बिल्कुल, मतलब होली मंथ चल रहा होता है, लाइक मुहर्रम चल रहा होता है। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे शायद, लेकिन किसी मुस्लिम फ्रेंड से पूछ लेगा, उसके साथ वीडियो देख लेगा बैठ के। तो मुहर्रम चल रहे होते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं। अब क्या होता है कि ना हज़ारों लोग चल रहे हैं, अब वो जा रहे हैं। अब उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है इमाम बारगाह, ठीक है। तो हम जा रहे हैं इमाम बारगाह, द होली प्लेस, ठीक है। तो वो एक होली प्लेस होती है मुसलमानों के लिए, ठीक है। मुझे इतनी नॉलेज, आई एम सॉरी। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, अब हमारे साथ हज़ारों लोग चल रहे हैं, लाइक पूरे रोड पे हज़ारों लोग चल रहे हैं। अब हम चल रहे ऐसा चल रहे, हम इतना आहिस्ता चलने लग गए कि वो सारे लोग चले गए, गायब। मैं आगे देख रही हूँ, वो है ही नहीं, वो गायब हो गए, वो पहुँच गए इमाम बारगाह, द होली प्लेस, और हम लोग पीछे रह गए। फिर इसके बाद मेरी दोस्त, अब बताओ, उसकी टांगे टूटी हुई, उसे सुसाइड करी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी दिनों से। अब वो मेरे साथ चली जा रही। अब उसने मुझे रोका, उसने बोला कि ज़रफ़शा मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं वगैरह। हम लोग कहीं बैठ जाते हैं, वहाँ पे फुटपाथ था, गिनती के 10 लोग थे उस फुटपाथ पे। हमने बोला हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। मतलब यार ये तो सही थी, मतलब मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सुसाइड नहीं करी है या करने की कोशिश नहीं करी है, मैं हॉस्पिटल में नहीं थी दिन से, मैं नॉर्मल डाइट ले रही थी, मैं अपने घर पे सुकून से बैठी थी, मुझे वीकनेस हो रही है, ये आराम से चली जा रही। लेकिन अचानक से ये कैसे हो गया, अचानक से चक्कर कैसे आया? तब तो मैं बहुत छोटी थी समझने के लिए, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वहां पे लड़के बैठे। आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ गर्ल, पर उस फुटपाथ पे गिनती के 10 लोग थे, उनमें से 2 लड़के, ठीक है। अब उनके बराबर में जाके बैठ जाते। यहाँ पे मेरी दोस्त, यहाँ पे एक लड़का और यहाँ पे दूसरा लड़का, मतलब मैं यहाँ, ये 2 यहाँ पे और मेरी दोस्त दूसरी, ठीक है। अब ना वो लाइक वो इनसे बातें करने लग गई। मैंने बोला लाइक क्या, उनमें से एक लड़का म्यूचुअल फ्रेंड निकल आया, ठीक है, अच्छा अब मैं उनको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम 4 फुटपाथ पे बैठे हुए, कौन, मैं, मेरी दोस्त, एक लड़का था, वो सिंधी था, सुनार था, ठीक है। एक लड़का था, वो ब्लैक शलवार कमीज वाला था, वो म्यूचुअल फ्रेंड था। वो म्यूचुअल फ्रेंड किसका था, मेरी दोस्त का और सिंधी सुनार का, ब्लैक कपड़े वाला सिंधी सुनार का और मेरी दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है। अब मेरी दोस्त मोबाइल लेके गई हुई थी, तो अब उनकी जो बात है, और मेरी दोस्त की तबीयत ठीक हो गई, मैंने कुत्ती तो अब ना इसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई अचानक से। अब मैं बहुत अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो मेरे मोरल्स के खिलाफ था कि ऐसे ही फुटपाथ पे बैठ जाना, वो भी अनजान लोगों के साथ, ठीक है। मतलब मैं तो उनसे बहुत दूर बैठी हुई थी, बट स्टिल इट्स अगेंस्ट माय रूल्स। तो अब वो बैठी हुई,
अब जो वो है उनके गप्पे चल रहे हैं, अब उनकी बातें शुरू हो गई। अब जो है, अब मैं इतना नर्वस हो रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि सुनो यार, चलते हैं यहाँ से, घर चलते हैं, घर चलते हैं। मैं आई वाज सो नर्वस, ठीक है ना, आई वाज सो अनकंफर्टेबल एट दैट सिचुएशन। और उन्होंने बोला कि उनमें से जो शलवार कमीज वाला सिंधी लड़का था, उसने बोला इतनी छोटी लड़की को तुम अपनी दोस्त बनाती हो। उसने मेरी दोस्त को बोले, मुझे टॉन्ट मारा, ठीक है ना, इनडायरेक्टली, इतनी छोटी लड़की को तुम अपनी दोस्त बनाती हो। लाइक मेरी दोस्त उस पर चढ़ गई, ऐसे कैसे तुमने मेरी दोस्त के बारे में बोल दिया, हाँ ये छोटी है तो क्या हो गया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम लोगों से बहुत अच्छी। और लाइक ओ माय गॉड, मैं बस हैप्पी गया हूँ। मैं बोली इनसे बात ही क्यों कर रही हो भाई, उनको जानती ही नहीं है जब। तो खैर क्या हुआ कि मेरी दोस्त ने नंबर एक्सचेंज वगैरह किए उनके साथ, ठीक है। अब ना मेरी दोस्त ने वो ब्लैक शलवार कमीज वाला लड़का था जो म्यूचुअल फ्रेंड था, उसका नंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा लड़का था सिंधी सुनार, वो नाराज हो गया। वो प्रिंसेस, अल्लाह की कसम, उसको इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या चीज, बवाल था, बवाल। हम लड़कियां ऐसे रिएक्ट नहीं करती जैसा वो नहीं, तो उसका प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए था। और आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। मैंने बोला भाई तू है कौन उसको। अब मेरी दोस्त को बोला कि तुमने चूज नहीं करा, तुमने मेरे दोस्त को चूज करा, तुम कैसी हो वगैरह वगैरह। और ना मतलब वो नाराज हो गया, बिल्कुल यू पाउट बना दी। एंड आई वाज लाइक भाई क्या बला चढ़ गई, मतलब क्या इससे डील कहाँ फंस गई मैं, तुम लोगों में फंस गई। अब ना उस लड़के ने क्या करा, खैर मेरी दोस्त को उसका नेचर बहुत पसंद है, ठीक है। आई नो इट्स क्रिंज, मैंने भी बहुत क्रिंज फील करा, लेकिन मेरी दोस्त को उसका नेचर बहुत पसंद है कि ओ माय गॉड कितना क्यूट है, देखो कैसे हक जता रहा है मुझ पे। मैंने तेरा शौहर है वो, ये तेरा बाप है वो, कौन है वो, हक क्यों जता रहा है वो, कितना अच्छा है, मुझ पर हक जता रहा है, ठीक है। अब ना खैर अब क्या कह सकते हैं, मैं फिर अब फंस गई थी क्योंकि मैं अकेले तो घर जा नहीं सकती थी, मुझे अपने दोस्त के साथ ही जाना था। तो अब मैं बर्दाश्त कर रही थी उनके इन सब क्रिंज हरकतों, ठीक है। अब खैर उस लड़की ने, और मतलब मेरी दोस्त ने उस लड़के को, सिंधी सुनार लड़के को दे दिया नंबर, फिर हो गया उसका मोबाइल पावर। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए। फिर मैंने बोला कि यार अब जाना फजूल है, इमाम बारगाह द होली प्लेस, अब हम जाएंगे घर। तो हम मुड़ गए घर के लिए, ठीक है। अब हम मुड़ गए घर के लिए। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब हम घर जाने लगते हैं, पूरा रोड सुनसान, एक गाड़ी, एक बाइक, एक रिक्शा नहीं उस रोड पे, सुनसान रोड। बिकॉज हो जाता है जब ये जुलूस वगैरह निकलता है ना, तो पूरा रोड जो होता है वो सुनसान हो जाता है। और ना हम जा रहे हैं, मैंने बोला भाई मेरे तो टांगे काँप रही है मेरी तो टांगे काँप रही है और मेरा बुरा हाल। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती। अब हम घर जा रहे, मैंने बोला खुदा का एक बंदा दिख जाए, कोई तो दिख जाए, मतलब थोड़ा हौसला मिल जाए ना घर जाने के लिए। अब खैर वहाँ पे ना हमें बच्चे मिले, मतलब उन सबके बीच में ना एक साल का डिफरेंस था। और वो बहुत फन थे, मतलब वो हंसते जा रहे थे, चेयरफुली वो उछल कूद कर रहे थे और वो जा रहे थे। उन सब में एक साल का डिफरेंस था। सबसे छोटा वाला जो था बच्चा वो होगा 6 साल का, फिर बाकी जो सबसे बड़ा था वो बड़ी थी, वो होगी 16-17 साल, ठीक है। अब वो सब जा रहे हैं, हमने बोला कि ओ माय गॉड तुम लोग फ्रेंड्स या तुम लोग कजिन्स, जैसे हम लोग बहन भाई। मैंने बोला क्या हम लोग 8 बहन भाई हैं। वाओ मतलब मैंने तो ये सुना था लाइक 90s में सब कुछ होता था, लाइक 20s में 8 बहन भाई कब से, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। तो मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, बट मेरी दोस्त जो थी ना वो इंट्रोवर्ट गई उनसे बात करने, सुनाओ कैसे हो, हाय। और मैंने बोला चलो ठीक है, ये तो है ना मेरे साथ, चलो कोई तो एक्सट्रोवर्टेड है मेरे साथ, तो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, जो बात कर रहे लोगों से। जो अब मुझे लोनली फील होता क्योंकि मैं उनकी बातें सुन रही थी, और मतलब मेरी दोस्त उससे बात, उन बच्चों से बात कर रही थी और मुझे अच्छा लगा था वगैरह। बात फिर मैंने भी करनी शुरू कर दी, मतलब मैं इतनी भी इंट्रोवर्ट नहीं थी, और मैंने भी बात करनी शुरू कर दी उन बच्चों से।
मेरी दोस्त आती है, मेरे कान में कहती सरफशा, मैंने बताई क्या? अब कह रही है कुछ बुरा है सुनाने को। मैंने और बुरा क्या ही हो सकता है, इतना सब कुछ मैं सह कर आई हूँ, फुटपाथ पे बैठ कर आई हूँ तेरे साथ, और क्या बुरा ही क्या हो सकता है, और बता दो। कह रही है एक लड़का मेरा पीछे कर रहा है। उसने बोला मुझे कि एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है। आप समझ रहे, मैं बहुत शरीफ लड़की थी, आप नहीं समझ रहे, मैं अभी भी मेरी फट गई। मैं ओह माय गॉड, आई वाज सो नर्वस। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ गए। देखो आई वाज सो नर्वस। मैंने बोला यार लड़का पीछे कर रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? हम इन 10 जो 8 बहन भाई है ना, इन लोगों के साथ इनके घर चले जाते। शी सेड नहीं, हमारा घर आने वाला है, पागल है, उनके घर जाएंगे हम। तो मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, वो लड़का हमें किडनैप कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो मेरी जरूर तुम पागल हो गई का, होश में आ जाओ, हमारा किडनैप क्यों करेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा? तो कह रही मैं हूं ना, मैं संभाल दूंगी। मैं वो तू है, इसी बात को तो डर है कि तू है। खैर देखिए लेकिन प्लीज, मुझे पता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, पर मेरे घर वालों ने मेरे दिल में बहुत डर बैठा दिया था। उन्होंने कहा था बाहर जाओगे कह रहे किडनैप हो जाओगी, एक लड़का तुम्हें किडनैप करेगा, तुम्हारे गुर्दे फेफड़े सब बेच देगा और तुम्हें फेंक देगा कचरा कुंडी। मुझे बहुत डरा के रखा हुआ है बचपन से, ठीक है ना, बचपन से बहुत डरा के। अब तो मैं ठीक हो गई, अब तो मुझे हाथ पे लगा के जगह बताती हूँ, लेकिन तब बहुत मैं डरी हुई थी। और उस डर खौफ वाली बच्ची को मेरी दोस्त लेके चली गई। खैर कह रही है अब उसको ना हमेशा हर बात में मस्ती, सीरियस सिचुएशन हो रही ना उसमें भी उसको मस्ती चाहिए, उसको भी उसमें फन चाहिए। अब कह रही है अब देखना, हम लोग ऐसा चलेंगे तो ये भी ऐसा चलेगा, हम लोग तेज चलेंगे तो ये भी तेज चलेगा, अब देखना। मतलब मैं ना बहुत सीरियस, मुझे पता है इतना सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ के साथ, आपको थोड़ा फन करना चाहिए, थोड़ा चिल होना चाहिए, बट मैं बहुत सीरियस थी अपनी एज के हिसाब से, मैं बहुत सीरियस थी और इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। मैंने बोला तू कुत्ती है, तू जलील औरत है, तेरे साथ मुझे नहीं आना चाहिए था, तुझे ये फन लग रहा है, तुझे ये मजाक लग रहा है, तो यार तुझे ये फन लग रहा है, तुझे मजाक लग रहा है, हम इतनी सीरियस सिचुएशन में एक लड़का हमारे पीछे लग गया है, वो हमें क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं हमें जान से मार सकता है, तू इतना फन वे में कैसे दिखा? ओ माय गॉड जल्दी तू ज्यादा नहीं बोल, तू इतना ज्यादा नहीं हो यार, ओवर नहीं हो, चिल हो जा हर, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं मरी तुझे लेके मत, अगर तू भागी, अगर इसने मुझे पकड़ दिया, ये मुझे किडनैप करके ले गया और तू भाग गई ना, मैं मर गई ना, तो तेरे ख्वाबों में आऊंगी, तेरी नींदें बर्बाद कर दूंगी मैं लिटरली इतनी सीरियस सिचुएशन कर रही हूँ। हमारे घर आ गया, हम पहुंच गए, हमारा अपार्टमेंट आया, मतलब वो मेरे घर में रह रही थी ना, रुकी हुई थी, हमारा अपार्टमेंट आया, हम लिफ्ट से पहुंचे, मेरा घर 5th फ्लोर पे था, ठीक है, हम लिफ्ट से ऊपर पहुंचे, वो लड़का सीढ़ियों पे दिखा मुझे, वो सीढ़ियों तक 5th फ्लोर पर आया। वो लड़का वो नहीं था जिनसे हम मिले थे, सिंधी सुनार या ब्लैक कपड़ों वाला म्यूचुअल फ्रेंड, वो नहीं था, वो लड़का कोई और रैंडम लड़का था, एंड ही वाज लाइक हाफ ऑफ माय एज। मैं 12 साल की थी, वो पता नहीं 22 साल का होगा, ठीक है। और मुझे कहा कि यार ये तो खत्ता खा गया है, अब मैं बता रही हूँ घर का दरवाजा खोलो। अब मेरे घर वाले नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग के शुरू के 5 सेकंड में मेरे घर वाले आके दरवाजा खोल दें, वो लगाएंगे 10 मिनट। हम तो वॉशरूम में थे, हम तो खाना खा रहे थे, हम तो ये था, हम तो वो था, हमारे पर नहीं लगे कि हम फौरन आके तुम्हारा दरवाजा खोल दें, ठीक है। उन्होंने टाइम लिया, बट मैं थोड़ी रिलैक्स थी क्योंकि मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, मुझे कुछ भी होगा तो मसला नहीं है, देख लेंगे मेरे घर वाले, और मेरी दोस्त भी थी मेरे साथ। मैंने बोला यार उसकी हिम्मत कैसे हुई है, यहाँ तक आ गया। खैर फिर उसके बाद हम लोग गए, अब अपने घर पे चले गए। अब हम लेटे हुए, मतलब मेरा रूम नहीं था, बट कुछ दिन के लिए बन गया था क्योंकि मेरी दोस्त आई थी मेरे घर पे रुकी। हम कमरे में लेटे हुए, मेरी दोस्त ने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, हो गया चार्ज, ठीक है। 5 मिनट बाद उसने मोबाइल खोला, मैसेज आया, किसका? सिंधी सुनार का मैसेज आया है। हाँ कैसी हो, क्या कर रही हो, घर पहुंच गए क्या? और वो उसको रिप्लाई दे रही है, हाँ पहुंच गई मैं घर,
और आप और पत्ती, अल्लाह माफ़ करिए, अल्लाह माफ़ करे, इतना क्रिंज मोमेंट था वो मेरे लिए। आई वॉज सोबिंग, मुझे रोना आ रहा था, मैं बोलती यार ये मैं कहाँ फंस गई, मैं किस डैश औरत में फंस गई। और वो लिटरली उससे बात करी उनको चल रहा है ना, हाँ बाबू सोना। अब मैं सुन रही हूँ, मेरी नींद खराब हो रही है। मैंने बोला अगर उसने कॉल कर दी, मैंने बोला कॉल काट। उसके बाद नहीं यार इसने मुझे कॉल कर दी, बुरा मत, मैंने कॉल काट। अगर मेरे घर वाले सुन ले, मेरे घर वाले अगले रूम में, अगर उन्होंने सुन लिया ना तेरा या आई लव यू टू वाला, तू सुसाइड छोड़, जो तू सुसाइड करती फिर तू वो छोड़, मैं खुद तेरा कत्ल करूंगी। फिर उसके बाद उसको मना कर दिया, कॉल नहीं करो। इतनी रात को, रात के 3 बज रहे, और मेरी नींद तो खराब हो गई थी, मैं तो पूरी रात में सोई थी, क्योंकि मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्योंकि मेरे साथ बहुत नए एक्सपीरियंस हो गए। मेरी दोस्त ऐसी पता नहीं किन 2 लड़कों का नंबर लेकर आ गई है, एक लड़का मेरे पीछे लग गया है हमारे, वो किडनैप कर लेता हमें, और मैं बहुत स्टंट थी, आई वाज स्टंट टू स्पीक। तो मैंने बोला कि अब मेरी तो नींद उड़ गई, मुझे नींद नहीं आ रही, 3 बज रहे, मैंने बोला नींद नहीं आ रही तो क्या इन लोगों की बातें सुन लेती हूँ। अब मैंने कहा कि उनकी बातें सुन ली। तो अब ना थोड़ी देर बाद मुझसे बात करी, आधा घंटा हो गया। थोड़ी देर बाद उस लड़के का कॉल आता है। कौन? ब्लैक शलवार कमीज वाला म्यूचुअल फ्रेंड। इसका कॉल आ रहा। अब खैर उन्होंने बात करी, उन्होंने मैसेज से बात करी वगैरह वगैरह बात करी। अब उनकी ना केमिस्ट्री इतनी नहीं बिल्ड हुई, ठीक है। ब्लैक शलवार कमीज वाला और मेरी दोस्त की केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हुई, तो उसने सिंधी सुनार को चूज करा, बिकॉज ही वॉज रिच, ही वॉज हैंडसम और ही वॉज प्रिंसेस। मेरी दोस्त को नखरे करने नहीं आते, मेरी दोस्त को नखरे उठाने आते हैं, लड़कों के नखरे उठाती है वो। उसने फिर उससे बात करी। अब उनकी ना बात, इधर से वो सिंधी सुनार का मैसेज आ रहा है, उसको बात कर रही है, इधर से वो ब्लैक शलवार कमीज वाले म्यूचुअल फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, उससे बात कर रही है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उन दोनों ने मिलके, मेरी दोस्त ने और सिंधी सुनार ने मिलके उस ब्लैक शलवार कमीज वाले म्यूचुअल फ्रेंड को कटा दिया। एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम। मतलब मुझे पता है ये सब कुछ जो हो रहा है बहुत खराब हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, पर ये जो हुआ ना उसके साथ मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने यार बेचारा। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, फिर उसके बाद हम सुबह उठते हैं और मेरी दोस्त मुझे बोलती है ज़रफ़ हम ना बिरयानी खाने जाते हैं। मैंने बोला क्या? पैसे हैं तेरे पास? क्योंकि अगर मुझसे मांगी तो मेरे पास 1 रुपया नहीं, मेरे पास पानी की बोतल खरीदने का पैसे नहीं है, मैं बिरयानी कहाँ से मांगू। कह रही यार तू फिक्र नहीं कर, मुझे ब्लैक शलवार कमीज वाला था ना म्यूचुअल फ्रेंड, उसका ना मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि आप बिरयानी खाने आ जाएं, कहीं चलते हैं बाहर बिरयानी खाने। मैंने बोला वेट अ सेकेंड, ब्लैक शलवार कमीज वाला म्यूचुअल फ्रेंड जो है उसको तो कटा दिया ना, तो वो बिरयानी की ऑफर क्यों कर? कह रहे नहीं यार ही जस्ट अ फ्रेंड। मैंने बोला फ्रेंड कुछ नहीं होता, ये तो सही नहीं कर रही, ये तो दोनों लड़कों के साथ सही नहीं कर रही, ये बहुत गलत हो रहा है और मैं अपने सामने गलत होता हुआ देख रही हूँ। शी वाज लाइक यार तो क्या ऐसा होता है, तुझे नहीं पता, तो बच्ची है। बच्ची किसे बोला? मैं डिफेंड हो गई। फिर उसके बाद खैर उसने मुझे मनाया, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को मनाना अच्छा लगता है, इसने मुझे बनाया, मान गई। मैंने बोला देखो हम नहीं जा सकते क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब मैं नीचे नहीं जा सकती आपके साथ बिरयानी खाने, और आप अकेले तो जा नहीं सकते क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी। किसी ने आपको काट के फेंक दिया, आपकी अम्मा मैंने गिरबान पकड़ ली, ठीक है, तो आप मेरी जिम्मेदारी के, आप नहीं चलते। एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है। तो अब उसने मुझको मना कर दिया। लेकिन रात को क्या हुआ, हमारे घर में सालन पका था, तो मेरी मम्मा ने मुझे भेजा कि जाओ जाके रोटियां लेकर आओ। मैंने बोला ठीक है। हम गेट पे खड़े में, हम जाने ही वाले, मेरी दोस्त दोबारा मेरे कान में बोलती ज़रफ़ा कुछ बताना है। एंड आई वाज लाइक वही जैसे पहले नहीं बोला था, वही ज़रफ़ा कुछ बताना है। मैंने बोला हाँ बोलो। अब मैं रूह काँप रही, मुझे पता है कुछ खराब बता देगी मुझे और मुझे नहीं सुनना, बिकॉज वो कुछ ना कुछ हमेशा मुझे कुछ खराब बताती है। अब उसने जब दोबारा मेरे कान में बोला है कि ज़रफ़ा कुछ बताना है, मेरे नहीं, मैं और कुछ नहीं सुन सकती, मेरा कलेजा फट जाएगा। शी सेड क्या चुप जा यार, बताना है यार कुछ नहीं है। वो एक्चुअली ना वो जो सिंधी सुनार वाला लड़का था ना, मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया। मेरा मोबाइल भी नहीं है वो, मैं तो अम्मा का मोबाइल
चलाती हूँ, शेयर करती हूँ, मेरा तो दे दिया। ऐसी सर यार वो ना मेरा मोबाइल ना सही नहीं होता, चार्ज नहीं होता, मैं उसको तुम्हारा नंबर दे दिया, वो तुम्हारे नंबर पर कॉल करेगा। और मेरे आगे फट गया। मैंने बोला अब तो मैं मोबाइल घर पे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। और मैं जा रही हूँ रोटियां लेने। रोटियां लेने में जाऊँ, पीछे उसने कॉल कर दी, मेरी अम्मा ने उठा लिया, या मेरे भाई ने उठा लिया, मेरे फादर ने उठा लिया। तो मैं तो जाऊंगी कि कैसे लोगों के साथ दोस्ती करी ना, कैसे संगत है तुम्हारी, क्योंकि मुझे अब डांट पड़ सकती थी, हाईली चांसेस थे। तो अब मैंने ना मोबाइल मैं लेने जाने गई। मैंने मम्मा बोला मम्मा मैं मोबाइल नीचे लेके जाऊंगी अपने साथ, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो गई वगैरह वगैरह तो हम मोबाइल पे कॉल करें। मैंने बोला इमरजेंसी क्यों होगी बेटा, मैंने नहीं हो सकती है ना, हो सकती है इमरजेंसी, आज ही होगी। तो मैं मोबाइल लेने गई। अब मैं गई और ना फिर जैसे मोबाइल लेने जाती कॉल आ गई, और मुझे पता सिंधी सराफ का कॉल है। और मेरी दोस्त मुझे देखी कि सरफशा, मैंने बोला कुत्ती तेरी वजह से हुआ सब कुछ। और मैं वो लेने जा रही हूँ और मेरा हाथ कांप रहा है, और मेरी मम्मा जो है वो कॉल उठाने वाली, मोबाइल उठाने वाली, मम्मा ने उठा लिया हाथ में मोबाइल। और मैंने बोला मम्मा कॉल ना उठा ले। अब मैंने मम्मा का हाथ छीन दिया। मैंने बोला मम्मा मेरी दोस्त कॉल करती, ठीक है ना, मैं उससे रास्ते में बात कर लूंगी, वैसे मेरे पास बैलेंस है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब क्या मतलब रिलैक्स। अब मैंने खैर मोबाइल ले लिया। अब मैं गई हूँ, पूरे रास्ते में अपनी दोस्त को बातें सुनाते गई, तेरी वजह से हुआ है, तू है ऐसी, तू खराब है, तेरी वजह से हुआ है। अगर मम्मा कॉल उठा ली थी तो क्या बोलती मैं उनको कि तेरा बॉयफ्रेंड है। अब मम्मा मुझे कहती कैसे लड़कियों के साथ घूम रही तू। तो कह रही हूँ यार कुछ नहीं ना, अब इतना ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत है, अब सिचुएशन हैंडल हो गई तो हो गई। अब खैर उसकी कॉल है, या वो रास्ते में से कॉल बात कर लिया, हमने रोटियां, सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि हमने रोटियां नहीं ली। अब हो गई अब हम जा रहे हैं दूसरे अपार्टमेंट उससे मिलने जहाँ पे वो रहते हैं। रोटियां ठंडी हो गई रोटियां। और वो उस अपार्टमेंट में गई है। अब वो दोनों फुटपाथ टाइप कुछ बना हुआ है, पार्क वगैरह। अब उस अपार्टमेंट में यार अच्छा अपार्टमेंट था उसका, ठीक है ना, वो अमीर था। हम उस अपार्टमेंट गए। अब वो वहाँ पे बैठे हुए दोनों आपस में एक साथ पार्क में, वो लोग बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दूर खड़ी हूँ, यू नो बीच की हड्डी, क्योंकि मैं उनके बीच में क्यों बैठूंगी जाके। अब मैं दूर खड़ी हूँ, उनसे क्या करें लोग, नजर रख रही हूँ यूं। अब मेरी दोस्त मुझे बुलाती सरफशा आओ इधर वो सूजी सुनार बैठा था, बीच में मेरी दोस्त बैठी थी, इधर मैं बैठी मेरी दोस्त के पास। अब वो मुझे देख रहा है, मैंने हाय, मैं उससे बात नहीं करी, मैं उसकी बिल्कुल भाव नहीं ली, ठीक है। मुझे कॉफ थोड़ी की, मैंने बोला ओ माय गॉड कहाँ आ गई। वो उसके साथ बैठ जाती है। और ठीक है हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यू नो बीच पे जा रहे थे। मैंने बोला ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकती है, मेरे पास रोटियां हैं और वो भी तेरी वजह से ठंडी हो गई हैं। और मेरे बाबा कॉल कर रहे हैं, मुझे कहाँ रह गई। मैंने बोला हाँ आ रही हूँ, मैं कॉल नहीं उठा रही, मैं क्या बोलूंगी वगैरह वगैरह। अब मैं उस लड़के को साइड आई दे रही थी, तेरी वजह से वैसा कुछ, तूने क्यों बुलाया हमें, ठीक है। और ना मैं उसको बोली कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती, तू पागल है क्या, तू उसके साथ चली जाएगी बीच पे, और मेरा क्या होगा, मैं घर पे क्या जवाब दूंगी कि मेरी दोस्त कहाँ चली गई है। ऐसी साइड बता देना कि मैं अपनी बड़ी अम्मी के घर चली, बड़ी अम्मी मीन्स ताई, रिलेटिव, बता देना अपनी रिलेटिव घर पे चलेंगे। मैं हाँ ठीक है बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि तू मुझे मेरे अपार्टमेंट जाकर छोड़ कर आएगी। वो लड़का बाइक पे, मेरी दोस्त मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही, मुझे मेरा अपार्टमेंट छोड़ना है। मैं चली गई, मेरा मूड खराब, मेरा दिमाग खराब, मेरे मोबाइल पे कॉल आ जा रही मेरे बाप की। लिटरली पागल हो गई मैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जिस दिन से वो लड़की मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी में तबाही, ठीक है। मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आई थी अपने साथ कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ, मेरे घर वाले बोलते कि तुम्हारी दोस्त है। मैंने बोला वो अपने रिलेटिव के घर चली गई, उसके रिलेटिव के घर हमसे करीब था, हमारे घर से करीब था। मैंने बोला अपने रिलेटिव के घर चली गई। और मैंने बोला हाँ बट रात के 12 बजे। मैंने बोला हाँ वो आ जाएगी 1 बजे तक। अब मैं बहुत नर्वस थी, मैं बैठी थी मेरा भाई। अब ना मैंने सबको मसरूफ कर दिया, बिकॉज वो अपने साथ लाई थी माइक, ठीक है। मैंने अपने भाई को लगा दिया माइक पे, वो गाने गाओ, मैं भी गाने गा रही हूँ परेशान। अब मैं वीडियो शेयर करूँगी, इधर ही कहीं वीडियो शेयर करूँगी मैं, उसमें मैं ना गाने गा रही हूँ। अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी छोटी थी उस वक्त, मैं गाने गा रही हूँ सड़ी आवाज़ में।
लेकिन अंदर से मैं टेंशन में हूँ, वो आ नहीं रही कह रही मैं आ जाऊंगी, ज़रा सा फिक्र नहीं करो, मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में आ जाऊंगी। एंड मैंने उस पर बिलीव कर ली कि हाँ वो आ गई। अब वो आ नहीं रही, जब तक वो नहीं आई मैं खाना खा दूँ, रोटियाँ जो मैं लाई हूँ उससे मैं खाना खा लूँ। अब मुझे हजम नहीं हो रहा, अब वो मुझसे चबाई नहीं जा रहा, मुझसे निकला ही नहीं जा रहा कि मेरे दिमाग में कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं आई, अगर उसने कुछ कर दिया, अगर ये हो गया वो क्या। ओवर थिंकर तो मैं हूँ बचपन से, पर मैंने हदें पार कर दी मैंने ओवर थिंकिंग की। मुझे इतना टेंशन हो रहा, उस लड़की ने मुझे इतना टेंशन दिया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। वो आ नहीं रही, फिर वो आ गई, मैंने बताई आ गई, मेरी दोस्त घर आ गई, अब मैं सच सो सकती हूँ, मेरी सांस आ गई। मैंने बोला हाँ क्या हुआ, इतनी देर क्यों? कह मेरी माँ क्यों बन रही हो? तो मैंने बोला तुम्हारी माँ ही हूँ मैं। अब ना बताती कि यार इतना मजा आया, ये हुआ वो हुआ, एंड वो स्टोरी शेयर कर रही थी। इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग आई वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी फॉर हर। मतलब उसने कुछ दिन पहले ही सुसाइड करी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अब उसको एक लड़का मिल गया, मतलब उसकी जिंदगी की जीने की वजह मिल गई, विच इज गुड। So I was happy for her, but at the same time I was concerned for her because you cannot trust anyone, right? You cannot trust anyone, especially a man. तो मतलब यार फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने वो मुझे चॉकलेट ला के दे दी, कहती ये देखो चॉकलेट लाई माई, और इसने मुझे दिलाई है। मैंने बोला ठीक है, हाँ फ्री का तो मैं खाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो खैर मैं उसकी चॉकलेट खाई, और फिर उसके बाद हम लोग का हंसते हंसते जो है वो सो गए, बिकॉज हमारी सारी परेशानी जो है वो खत्म हो गई। अगले दिन बात हुई वगैरह, वो लड़का ना उससे नाराज हो गया किसी बात, लाइक जो सिंगी सुनाता वो उससे किसी बात पे नाराज हो गया, वो उसको मना रही है। अब मुझे कोफ्त हो रही है, ऐसे कैसे तू लड़के को मना रही है, तू मेरा नाम नहीं बोल रही है, मतलब ऐसे कैसे तू मेरी दोस्तों के लड़के को मना रही है। अब वो उसको मना रही कि नहीं यार मान जाओ सॉरी वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बात हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अब ना मैं उसको बोली नहीं कुछ नहीं बनाएगी। अब मैंने जैसे कि मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो सिंगी सुनार था, प्रिंसेस था वो, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए था। मैंने उसकी इतनी बुराई करी कि मेरी दोस्त को नफरत हो गई इससे, एंड शी ब्लॉक्ड हिम। मैं कह रही मैं 1 दिन से इस इंसान को मना रही हूँ और ये नहीं मान रहा, मैं कितना मनाऊँ, मतलब या तो मुझे छोड़ना चाहता है या तो मेरी चाहता है मैं अपने कदमों में गिर जाऊँ उसके लिए। मैंने बोला यार जस्ट इमेजिन, ये इतनी सी छोटी बात पे इतना नाराज हो गया है और इतना रोना धोना कर रहा है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट कर रहा है, इतना नखरे दिखा रहा है। जस्ट मतलब अगर तूने आगे जाके बड़ी गलती कर दी और इफ यू गेट मैरिड टू दिस गाय तो फिर क्या हुआ, तो तेरी जिंदगी हराम हो जाएगी। एंड शी just processed all of the words that I said and she was like, you know what girl, तू सही कह रही है, अभी मैं इसके इतने नखरे झेल रही हूँ, इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये दिखा रहा है, इतना रोना धोना ये कर रहा है, इतने नखरे दिखा रहा है, आगे जाके क्या होगा। और फिर इसके बाद में चलो मेरे उसकी बातों में तो आई, आई एम सॉरी, आई नो आई एम साउंडिंग वेरी इवलिश, पर वो लड़का सही नहीं था and I was trying to save my friend। अगर मुझे उस लड़के से बचाने के लिए अपनी दोस्त को किडनैप भी करना पड़ता मैं करती, क्योंकि उसके पास गन थी। नहीं I was so scared of him। मैंने बोला यार इसकी तो मैंने बहुत बुराई कर दिया, मैं क्या करूँ। टाइम का ब्रेकअप हो गया, उसने उसको मेरी दोस्त को किसी और नंबर से मैसेज भी नहीं करा, कॉल भी नहीं करा। मैं सर हाँ ठीक है भाड़ में जाए मुझे क्या। और मैंने बोला यार मतलब कैसा लड़का है, मतलब यार उसमें मेरी दोस्त की कदर ही नहीं। खैर कुछ नहीं, फिर वो मेरी दोस्त अपने घर चली गई और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। सो दिस इज इट। अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि जो वो मेरी दोस्त थी अब उसकी शादी हो चुकी और उसकी एक बेटी भी है। वो जब 17 साल की थी उसने शादी कर ली थी, बिकॉज मैंने उसको बहुत कन्विंस करा कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम कुछ करो, तुम पढ़ाई करो, तुम लिखाई करो। एंड देन शी सेड हाँ ठीक है कर लूँगी वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी ज़िंदगी का मकसद ही शादी थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने शादी कर ली। जब वो 17 साल की थी, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, ठीक है। जब वो 17 साल की थी उसने शादी कर ली, फिर 18 साल में शी हैड अ बेबी और अब वो 19 की होने वाली है कुछ महीने बाद। और अब वो गांव में रहती है। पहले वो मैं मुझे इतनी सकून में तो मेरे साथ शहर में रह रही थी
और जो है उसे सिंधी सुनार से ही शादी कर ली थी। तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि मतलब एटलीस्ट मेरे करीब तो रहती, लेकिन खैर अब वो चली गई है, उसकी बेटी भी है, और 2 साल हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था क्योंकि उसने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। और मुझे नहीं पता वो किस मुश्किल में क्या है, आई डोंट नो, बट आई क्राइड अ लॉट। मतलब मैं सबसे सैड बात जो है वो ये है कि वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। मतलब वी आर फ्रेंड्स बट वी डोंट टॉक टू ईच अदर एनी मोर। तो ये सैड भी है, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही हूँ या वो मेरे लिए सही है। बिकॉज जब वो मेरी ज़िंदगी में आती है तो मेरी ज़िंदगी बहुत कलेश, बहुत फसाद, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब मैं उसकी ज़िंदगी में जाती हूँ तो वो बहुत वो बहुत कंट्रोल फील करती है, क्योंकि मेरे अंदर आदत है कि मैं अपने दोस्तों को अपने हिसाब से लेकर चलती हूँ, हर जगह से बचाती हूँ और बहुत हाइपर एक्टिव रहती हूँ। और मुझे लगता है नहीं, मेरे दोस्त से मसले में नहीं फंस जाए, मैं अपने दोस्तों को बचा लूँ, मेरे दोस्तों को बचा लूँ, तो मैं इस तरीके की हूँ। तो वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ सही रह सकती है, मतलब मेरे साथ खुश रह सकती है, मुझे नहीं लगता। शी लव्स मी, आई लव हर सो मच, आई लव हर, शी इज़ लाइक माई बिग सिस्टर, लाइक शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, आई लव हर सो मच। पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, और या हमारी दोस्ती आगे फ्यूचर में होनी चाहिए। बट यू नो इट्स अ विन विन, बिकॉज हमने रियलाइज कर लिया बहुत छोटी एज में कि व्हाट्स गुड फॉर अस एंड व्हाट्स नॉट, और वी फाइनली वी हैव मूव्ड ऑन इन अ लाइफ। तो that's it for today. I hope you guys like this video. I hope you guys like the story time video. And अगर आपको और story time video चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, and please show some love and support. प्लीज़ भाई सेंड करो अपने फ्रेंड्स को भी जो स्टोरी टाइम वीडियोस देखते हैं और जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। और अगर आपको मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, स्टोरी टाइम वीडियोस, तो मैं बनाऊंगी। बाय, लव यू गाइस।